नमस्कार दोस्तों, आज सुबह की ताज़ा खबर जानने से पहले अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज की पहली खबर मिडिल क्लास के लिए खुशखबरी। LIC लाई सस्ती बीमा स्कीम। देश की सबसे भरोसेमंद बीमा कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों को दिवाली में एक बड़ा तोहफा दिया है। कंपनी ने 2 नई बीमा योजनाएं लॉन्च की है जिनका नाम है LIC जन सुरक्षा और LIC बीमा लक्ष्मी। ये दोनों योजनाएं खास तौर पर मध्यम वर्ग महिलाओं और ग्रामीण ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है ताकि हर भारतीय को सस्ता और भरोसेमंद बीमा कवर मिल सके। LIC ने बताया कि इन योजनाओं की जरूरतें लंबे समय से महसूस की जा रही थी। आखिरकार ग्राहकों की मांग पूरा करते हुए कंपनी ने ये 2 शानदार योजनाएं पेश की। दोनों पॉलिसी नॉन लिंक्ड और नॉन पार्टिसिपेटिंग श्रेणी में आती है। इसका मतलब ये है कि इनका रिटर्न बाजार के उतार चढ़ाव और बोनस से नहीं जुड़ा है, जिससे निवेशकों को स्थिर और सुरक्षित रिटर्न मिलेगा। अगली खबर, एयरटेल का धमाकेदार ऑफर 1 साल रिचार्ज की टेंशन खत्म कर देगा ये प्लान। यदि आप एयरटेल यूजर से और बार बार रिचार्ज करने से परेशान रहते हैं तो खबर आपके लिए ही है। एयरटेल ने 2 ऐसे प्लान लॉन्च करे हैं जिनके साथ आपको पूरे 365 दिन यानी 1 साल की वैलिडिटी मिलेगी। हम बात कर रहे हैं एयरटेल की 3,599 रुपए और 3,999 रुपए मिलने वाले प्लान की। इन प्लानों में पूरे 365 दिन के वैधता, रोजाना डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और कई एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं। इनमें से एक प्लान तो है जिसमें आपको हॉटस्टार सब्सक्रिप्शन और AI टूल्स की सुविधाएं भी मिलेंगी। 3,599 के इस प्लान में आपको 365 दिन की वैधता के साथ योजना रोजाना 2 GB हाई स्पीड डेटा, अनलिमिटेड लोकल STD और रोमिंग कॉल, साथ ही 100 SMS प्रतिदिन मिलेंगे। इस प्लान के खास बात यह है कि इसमें आपको अनलिमिटेड 5G डेटा अलग से दिया जा रहा है जो सिर्फ 5G नेटवर्क के एरिया में ही काम करेगा। इसके अलावा यूजर्स एयरटेल स्पैम वार्निंग सिस्टम और फ्री हेलो ट्यून और 17,000 की वैल्यू वाले परप्लेक्सिटी रो AI का सब्सक्रिप्शन भी फ्री मिलता है। अगली खबर, बिहार चुनाव में वैभव सूर्यवंशी की एंट्री, मिली ये बड़ी जिम्मेदारी। भारत के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी छोटी सी उम्र में अपनी एक अलग पहचान बना चुके हैं। सिर्फ 14 साल के वैभव सूर्यवंशी बड़े बड़े गेंदबाजों को छक्के छड़ाने के लिए जाने जाते हैं। अपने बल्लेबाजी के चलते सुर्खियां वोटर होने वाले वैभव सूर्यवंशी इस बार एक खास वजह से चर्चा में आए हैं। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने वैभव सूर्यवंशी की एक बड़ी जिम्मेदारी दी है जिससे हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने युवाओं को जागरूक करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को फ्यूचर वोटर आइकन के रूप में चुना गया है। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहला चरण 9 नवंबर और दूसरा 11 नवंबर को होगा। वोटों की अहमियत और लोगों को जागरूक करने के लिए चुनाव आयोग ने बड़े चेहरों को अपना आइकन बनाते हैं, जिसके चलते इस बार वैभव सूर्यवंशी ये जिम्मेदारी मिली है। अगली खबर, दिवाली पर बहनों की मिली बड़ी सौगात, अब खाते में आएंगे सीधा 1,500 रुपए। मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना ने महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक नया इतिहास रच दिया है। ये योजना गरीब और निम्न आय वर्ग की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके घरेलू खर्चों की मदद करने के लिए शुरू की गई थी। यह योजना के तहत हर महीने पात्र महिलाओं के बैंक खाते में सीधे नकद राशि जमा कर दी जाएगी। यह न सिर्फ उनकी आर्थिक मदद करती है बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी बढ़ाती है। शुरुआती में लाडली बहन योजना के तहत हर महीने 1,000 रुपए दिए जाते थे। बाद में इसे बढ़ाकर 1,250 रुपए कर दिया गया है। अब दिवाली के मौके पर मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री महिलाओं को एक और खुशखबरी दी है। इस बार हर लाभार्थियों महिलाओं को 250 रुपए की अतिरिक्त राशि दी जाएगी, यानी अक्टूबर नवंबर में उनके खाते में कुल 1,500 रुपए जमा होंगे। यह अतिरिक्त राशि त्योहार के समय उनकी जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी ताकि वो अपने परिवार के साथ खुशी से दिवाली बना सके। इस खास बोनस को गरीब वर्ग की महिलाओं के लिए बड़ी राहत के रूप में बताया जा रहा है। दिवाली जैसे बड़े त्योहार पर यह आर्थिक सहायता उनके चेहरों पे मुस्कान लाएगी। इस योजना में 23 साल से लेकर 60 साल की उम्र की ऐसी महिलाएं हिस्सा ले सकती है जो मध्य प्रदेश की निवासी है। इसके लिए उनके परिवार गरीबी रेखा से नीचे या निम्न आय वर्ग में होना चाहिए। विवाहित, विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्त महिलाएं भी इस योजना की पात्र है। अगली खबर, ऑपरेशन सिंदूर के वक्त कहां तैनात था INS विक्रांत। पीएम नरेंद्र मोदी ने INS विक्रांत पर नौसेना जवानों के साथ दिवाली मनाई। इससे अपने जीवन की सौभाग्य बताया। उन्होंने बताया कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान INS विक्रांत के स्ट्राइक ग्रुप ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी थी। अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए भयानक आतंकी हमले के बाद भारत की नौसेना ने अपनी ताकत दिखाई। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को अरब सागर के करवर तट के पास तैनात किया गया था। ये स्ट्राइक ग्रुप पाकिस्तानी नौसेना की कड़ी चेतावनी दी रही थी। इसे मुख्यतः विमान वाहक
4 विध्वंसक और 1 फ्रिगेट शामिल थे। कुल 6 से ज्यादा युद्धपोत ये जहाज हवा, सतह और पनडुब्बी से बचाव करते हुए कराची, ग्वादर बंदरगाहों तक हमला कर सकते हैं। INS विक्रांत भारत का गर्व है। यह 45,000 टन वजन का विशालकाय जहाज है। लंबाई 262 मीटर, चौड़ाई 59 मीटर, 60 लड़ाकू विमान को ले जा सकता है। जनरल इलेक्ट्रिक की ताकतवर टरबाइन से तकरीबन 1.10 लाख हॉर्स पावर मिलती है। इसमें MiG-29 के विमान और 10 K-31 हेलीकॉप्टर के 2 स्क्वाड्रन है। अगली खबर, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अंतर्गत दिए जाएंगे 2.23 लाख से अधिक नवीन घरेलू LPG कनेक्शन। भारत सरकार पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत लगभग 10 करोड़ से अधिक आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के घरेलू LPG कनेक्शन देने की उपरांत एक बार फिर दीपावली के त्योहार पर देते हुए PMAY अंतर्गत 25 लाख नवीन उज्ज्वला गैस कनेक्शन प्रदान करने हेतु प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। छत्तीसगढ़ में 2,23,000 नवीन घरेलू LPG कनेक्शन प्रदान करने हेतु लक्ष्य प्रदान किया गया था। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस योजना के तहत नवीन कनेक्शन दिए जाने पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया था। मुख्यमंत्री साय के निर्देशानुसार नवीन उज्ज्वला गैस कनेक्शन के लिए छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए। अगली खबर, चांदी बाजार में हाहाकार, भारत की जबरदस्त मांग से मचा संकट। दीपावली जैसे माहौल में उम्मीद भारत में चांदी के कारोबारियों के साथ उसने दुनिया के चांदी बाजार को भी हिलाकर रख दिया। भारत की रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी ने न सिर्फ घरेलू बाजार खाली कर दिया बल्कि लंदन जैसे वैश्विक ट्रेडिंग हब में भी हड़कंप मचा दिया। चांदी के दाम $54 प्रति औंस के सर्वकालीन उच्च स्तर पहुंच गए थे, जिसके बाद एक ही दिन में लगभग 6.7% की गिरावट दर्ज की गई है। ये स्थिति 45 साल पहले हंट ब्रदर्स द्वारा बाजार पर कब्जे की कोशिश के बाद सबसे बड़ा संकट मानी जा रही है। भारत में दीपावली और धनतेरस के मौके पर लाखों लोग देवी लक्ष्मी की पूजा के लिए सोना चांदी खरीद रहे थे। आमतौर पर यह मांग सोने की और झुकती है, लेकिन इससे वार तस्वीर उलट गई। सोशल मीडिया और निवेश विशेषज्ञों की सलाह में लोगों ने चांदी की ओर रुख किया। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स और कंटेंट क्रिएटर सार्थक आहूजा ने अप्रैल में एक वायरल वीडियो में कहा था कि सोने के मुकाबले चांदी का 100:1 है, यानी अब चांदी की बारी है। इसके बाद से देश भर में सिल्वर बूम की लहर दौड़ गई। दिल्ली के MD ओवरसीज बुलियन के जनरल मैनेजर अमित मित्तल ने कहा कि इतनी भारी मांग हमने अपने 28 साल के कैरियर में कभी नहीं देखी थी। चांदी की प्रीमियम दरें जो सामान्यतः वैसे के बाजार में कुछ सेंट अधिक होती है, बढ़कर $5 प्रति औंस तक पहुंच गई। कई बड़ी रिटेलर्स और रिफाइनर्स को पास स्टॉक खत्म हो गया है। अगली खबर, राजस्थान के लाखों सरकारी कर्मचारियों को झटका। राजस्थान में 5.25 लाख से ज्यादा राज्य कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम पर एक बार फिर से खतरा मंडराने लगा है। सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम खत्म करके न्यू पेंशन स्कीम लागू करने की शुरुआत कर दी है। पहले फेज में घाटे में चल रहे निगमों, बोर्ड और आयोग के साथ ही कुछ यूनिवर्सिटीज को भी ओल्ड पेंशन स्कीम खत्म करने की छूट दे दी है। प्रयोग के तौर पर अभी इस वहां लागू करने की कोशिश किया जा रहा है जहां कर्मचारियों की संख्या बेहद सीमित है। इस प्रयोग को लेकर कर्मचारियों और उनके संगठन में अभी भी विरोध शुरू कर दिया गया है। उन्हें सब बात की आशंका सताने लग रहा है कि कुछ दिनों बाद इसे पूरे राजस्थान में लागू कर दिया जाएगा। कर्मचारियों को साफ तौर पर कहना है कि वह इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके लिए लोकतांत्रिक तरीके से हर तरह की लड़ाई लड़ेंगे। दरअसल राजस्थान की पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार ने साल 2022 में यह ऐलान किया था कि जो भी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना में शामिल होना चाहते हैं वो इसलिए आवेदन कर सकते हैं। राज्य के तकरीबन सभी कर्मचारियों ने इसके बाद अपनी पेंशन योजना के बदलाव कर दिया था। 1 अप्रैल 2023 राज्य में करीब 5,26,822 कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा मिलना शुरू हो गया था। देश भर के दूसरे हिस्सों की तरह राजस्थान में भी 1 जनवरी 2004 से ओल्ड पेंशन स्कीम मिलनी बंद हो गई थी। हालांकि पुराने कर्मचारियों को यह लगातार मिल रही है। अगली खबर, AWS आउटेज 2025 डाउन, प्राइम वीडियो से लेकर स्नैपचैट तक सब ढाबा। इंटरनेट पर अफरा तफरी मच गई है क्योंकि कई प्रमुख वेबसाइट और ऐप्स जिनमें अमेजन प्राइम वीडियो, स्नैपचैट, परप्लेक्सिटी AI और यहाँ तक कि कुछ न्यूज पोर्टल भी शामिल है, दुनिया भर के लाखों यूजर्स को
अचानक काम करना बंद कर दिया है। ऐसे बड़े व्यवधान का कारण क्या है? अमेजन वेब सर्विसेज क्लाउड कंप्यूटिंग की रीढ़ जो इंटरनेट के सबसे बड़े हिस्से का संचालित करती है, ऐसे में एक बड़ी समस्या। आइए विस्तार में जानिए। शुरुआती रिपोर्ट से पता चला है कि AWS की यूएस ईस्ट क्षेत्र में जो बड़ी मात्रा में वैश्विक ट्रैफिक संभालता है, उसमें एक गंभीर तकनीकी खराबी आ गई है। उपभोक्ताओं को धीमी लोडिंग, लॉगिन विफलताएं और कुछ मामलों में पूर्ण डाउन टाइम के दिखाई दे रहा है। AWS सर्वर पर निर्भर वेबसाइट और ऐप्स को यह प्रतिक्रिया देना बंद कर दिया या त्रुटि संदेश प्रदर्शित कर रहा है। कई उपभोक्ताओं का कहना है कि प्राइम वीडियो ने स्ट्रीमिंग बंद कर दी, जबकि स्नैपचैट संदेश या स्टोरेज लोड करने में विफल रहा है। यह समस्या जल्द ही सोशल मीडिया पर #AWS डाउन और #इंटरनेट आउटेज जैसे हैशटैग के साथ ट्रेंड करने लगी है। हालांकि AWS अपनी विश्वसनीयता के लिए जाना जाता है, फिर भी यह तकनीकी खामियां से अछूता नहीं है। अगली खबर, भारत की मिसाइल शक्ति हुई और प्रखर। भारत ने अपनी सामरिक प्रहार क्षमता में एक और ऐतिहासिक छलांग लगाई है। देश अगले 2 वर्षों में 800 किलोमीटर रेंज वाली नई ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का इन्वेंशन शुरू करेगा। यह मिसाइल मौजूदा 450 किलोमीटर संस्करण की तुलना में लगभग 2 गुनी दूरी तय कर सकेगी या 3 गुना आवाज की गति से प्रहार करने का सक्षम होगी। नौसेना और थल सेना ने अपने इस पहले चरण में अपनाएगी, जबकि वायुसेना के लिए इसका एयर संस्करण कुछ समय बाद तैयार होगा। इसके साथ ही 200 किलोमीटर से अधिक रेंज वाली स्वदेशी एस्ट्रो मार्क 2 एयर टू एयर मिसाइल भी 2026 या 27 तक उत्पादन के लिए तैयार होंगी। दोनों मिसाइलें न केवल भारत की स्टैंड ऑफ स्ट्राइक क्षमता को नई ऊंचाई पर ले जाएगी, बल्कि विदेशी हथियारों पर निर्भरता को भी कम कराएगी। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार यह कदम दक्षिण एशिया में सामरिक संतुलन को निर्णायक रूप से भारत के पक्ष में झुका देगा। देखा जाए तो भारत की नई 800 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइल केवल एक तकनीकी की उन्नति नहीं, बल्कि दक्षिण एशिया के सामरिक परिदृश्य में शक्ति संतुलन की परिभाषा। अगली खबर, गदर काटने आ रहा है Realme GT का 8 Pro। Realme ने भारत में अपनी नई GT 80 सीरीज लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसमें मॉडल होंगे Realme GT 8 और GT 8 Pro। दोनों स्मार्टफोन को Qualcomm Snapdragon 80 Lite Gen 5 चिपसेट से लेस किया गया है, जो पावरफुल परफॉर्मेंस और बेहतर पावर एक्सपीरियंसिंग के लिए माना जाता है। GT 8 Pro पिछले साल लॉन्च हुआ GT 7 Pro का अपग्रेडेड वर्जन है, जो डिजाइन, कैमरा और बैटरी तीनों मामलों में बड़े बदलाव लेकर आ रही है। Realme के ऑफिशियल टीजर पोस्ट के मुताबिक GT 8 Pro में 7000 mAh की बड़ी बैटरी दी जाएगी, जो पिछले मॉडल की 6500 mAh बैटरी से कहीं ज्यादा है। वहीं फोन में 120 वाट का फास्ट वायर्ड चार्जिंग और 50 वाट का वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलेगा। कंपनी का दावा है कि यह बैटरी एक दिन से ज्यादा चल सकती है और सिर्फ 15 मिनट में 15% तक चार्ज हो जाएगी। गेमिंग के दौरान हीट कम करने के लिए इसमें वाईफाई चार्जिंग फीचर भी दिया गया है। डिजाइन की बात करें तो यह फोन सिर्फ 8.20 mm मोटा होगा, जो इसे एक स्लिम और प्रीमियम लुक देगा। अगली खबर, पहले वनडे में खेले थे ये 3 खिलाड़ी, लेकिन दूसरे ODI की प्लेइंग 11 में कुछ गंभीर नहीं देने वाले अब जगह। शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के हाथों पर्थ वनडे में 7 विकेट के शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था। ऑस्ट्रेलिया दौर पर पहली बार टीम इंडिया की कप्तानी करते हुए उम्मीद थी कि गिल अपना खाता जीत के साथ खोलेंगे, लेकिन उन्हें भी कहीं मालूम नहीं था कि टीम की खराब बल्लेबाजी के कारण उन्हें ये मुकाबला गंवाना पड़ेगा। वहीं अब पहले वनडे से सबक लेकर दूसरे वनडे की प्लेइंग 11 से कोच गौतम गंभीर और कप्तान सुमन गिल 3 खिलाड़ियों को बाहर करने के वाले में है। सुमन गिल की कप्तानी वाली टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के हाथों पर्थ वनडे में 7 विकेट की हार के बाद ऑस्ट्रेलिया दौर पर पहली बार टीम इंडिया की कप्तानी करते हुए उम्मीद था कि गिल अपना खाता जीत के साथ खोलेंगे, लेकिन लंबे समय बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी कर रहे पूर्व कप्तान रोहित शर्मा पर्थ वनडे में बल्ले से कुछ अधिक कमाल नहीं दिखा सके। 7 महीने बाद इंटरनेशनल मैच खेलने उतरे हिटमैन से ब्लॉकबस्टर शो की उम्मीद, लेकिन वो 14 गेंदों पर केवल 8 रन बनाकर सस्ते में पैविलियन लौट गए। रोहित के फ्लॉप प्रदर्शन के बाद दूसरे वनडे की प्लेइंग 11 से उनका पता कट सकता है। वहीं दूसरे एक दिवसीय मुकाबले में पूर्व कप्तान के स्थान पर युवा सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को मौका मिल सकता है, जिन्होंने भारत के लिए केवल अभी तक एकमात्र वनडे मैच खेला है, जिसमें उन्होंने 15 रन बनाए। अगली खबर, प्रधानमंत्री मोदी जल्द ही इस्तीफा देंगे, RSS ने दिया कड़ा निर्देश। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को चुनौती देते हुए कहा, अगर आप और आपकी पार्टी में हिम्मत है तो दलित नेता गोविंद कारजोल को प्रदेश अध्यक्ष बनाए और उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पदों का उम्मीदवार घोषित करे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि RSS प्रमुख मोहन भागवत ने 75 वर्षीय मोदी को इस्तीफे के संकेत दिया है। RSS ने PM मोदी को पद छोड़ने का निर्देश दिया, इसीलिए भाजपा के पास एक दलित प्रधानमंत्री बनाने
बनाने का अवसर है, आपको इसके लिए प्रयास शुरू करने चाहिए। एक दलित नेता का नाम प्रस्तावित करना चाहिए और दलितों को प्रति आपका प्रेम साबित करना चाहिए। उन्होंने आगे पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष BY विजेंद्र अपनी अज्ञानता और अहंकार का प्रदर्शन कर रहे हैं। जब एक कांग्रेस के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार कौन होंगे इस पर सलाह दे रहे हैं, जब वो खुद अपनी स्थिति में भी बनाए नहीं रख सके। अगली खबर, अमिताभ बच्चन के सामने अमिताभ बच्चन बनकर आए सुनील ग्रोवर। कॉमेडियन और अभिनेता कृष्णाभिषेक बहुत जल्दी रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति 17 में दिखाई देंगे। दरअसल सुनील ग्रोवर और कृष्णाभिषेक इस सोमवार को कौन बनेगा करोड़पति दीपावली स्पेशल एपिसोड में नजर आए थे। सोनी टीवी ने अपने इंस्टाग्राम पर इसके कई प्रोमो जारी किए हैं, जिसमें से लेटेस्ट प्रोमो में सुनील ग्रोवर सुपरस्टार और शो के होस्ट अमिताभ बच्चन के सामने उन्हीं की मिमिक्री करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बिग बी से कौन बनेगा करोड़पति का हॉट सीट पर सवाल पूछते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद कृष्णा और सुनील से बात करते हुए अमिताभ बच्चन खुश हंसते हुए नजर में आ रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल सुबह फिर से नई ताजा खबर के साथ।